Let's continue the next question, question number 5 of exercise 5.3, and I hope you are solving the questions which we are skipping here. Okay, now question number 5. What length of ये टारपोलिन 3 मीटर, टारपोलिन मतलब कुछ नहीं, वो कपड़ा जिससे हम गाड़ियां ढकते हैं अपनी, ठीक है, यानी कि वो तिरपाल जिसको कहते हैं हम. वट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट. देखो क्या, एक टेंट को बनाने के लिए, हमें टेंट बना रहे हैं समझ लो, तो टेंट बनाने के लिए हमें टारपोलिन चाहिए, और उसके लिए ऐसी कुछ होगी. फिर टारपोलिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो ऐसी कुछ होती है. तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कोनिकल टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं. ऐसा कुछ कोन में क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना. तो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ बताओ, कह रहा है इसकी लेंथ क्या होगी. ठीक हो गया, ठीक है, ये सिचुएशन है, ध्यान रखना. इसकी लेंथ बताओ कह रहा है, तो यानी कि फिर से पढ़ते हैं. देखो क्या, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड. वाइड यानी कि ब्रेथ इसने गिवन की हुई है कि 3 मीटर जो है वाइड है, दिस इज 3 मीटर वाइड. एंड व्हाट इज द लेंथ, ऐसा कुछ कह रहा है, टू मेक द कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, जिसकी हाइट क्या है, 8 मीटर इज द हाइट, 8 मीटर इज द हाइट. एंड व्हाट बेस रेडियस है 6 मीटर, इसका बेस रेडियस क्या है, 6 मीटर का इसका क्या है, बेस रेडियस है. assume that the extra length of the material that will, ये बात का काम है, ठीक है. अभी हम बात करते हैं किसका, ये सिचुएशन की बात करते हैं, हम लेंथ फाइंड करते हैं. हम लेंथ, क्या इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं. कैसे, ध्यान से देखना. पहले तो ये जो टारपोलिन है, जितना एरिया इस टारपोलिन का होगा, उसी 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 की हेल्प से तो हम क्या कर रहे हैं, कोनिकल टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको. समझ में आया, यानी कि जितना कपड़ा इस चीज का है, उसी से हम क्या कर रहे हैं, इस कोनिकल टेंट को बना रहे हैं. तो इट मींस व्हाट, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया किसका होगा, इस कोनिकल टेंट का होगा. कोई डाउट है इसमें, ठीक है. तो यानी कि अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ दिस टारपोलिन, एरिया ऑफ ये दिस, चलो रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल ले लेते हैं अभी. ठीक, रेक्टेंगल टारपोलिन क्या है अपने आप में, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. ठीक हो गया. अब इसकी मैं बात करूं, अगर एरिया ऑफ व्हाट, या कौन सा एरिया, टेंट बनाओगे तो इसका बेस थोड़ी बनाओगे ना, तो यानी कि ऊपर का पोर्शन बनाओगे. तो यानी कि क्या, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ कोन. कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल. तो इट मींस व्हाट, देखो एरिया ऑफ दिस टारपोलिन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस कोन होगा. कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो यानी कि ये दोनों तो आपस में इक्वल होने चाहिए ना, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो यानी कि हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ को हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, पाई आर एल के इक्वल करेंगे. अब आई होप किस होगी तुम्हें ये आ गया होगा कि ये क्यों करने वाला है. ये क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ टारपोलिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा. बात खत्म. इन दोनों एरियाज को हम इक्वल करेंगे. अब देखो ये काम यही है हमारा ओवरऑल, ठीक है. क्या हमें लेंथ मालूम करना है, यस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. बी वी हैव गिवन 3 मीटर, पाई 22/7, रेडियस इज गिवन 6 मीटर. एल यानी कि स्लेंट हाइट का काम हो जाएगा. इतना काम हमें करना है. उसके बाद हम इस इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द लेंथ. चलो अब बात करते हैं कैसे होगा, अब प्रॉपर वे में करते हैं. चलो ये था ओवरव्यू था हमारा. अब देखो क्या, इसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करते, बाद में करेंगे. अभी हम इसके बारे में फोकस करते हैं. कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, सॉरी कोन की बात करते हैं. तो इन कोन फिगर में हमारे पास क्या मालूम है, हमें मालूम है रेडियस मालूम है. व्हाट इज द रेडियस, 6 मीटर. ठीक है. हाइट मालूम है, व्हाट इज हाइट इज 8 मीटर. क्या हमें ये भी मालूम है, हमें स्लैंट हाइट चाहिए. क्या हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, डेफिनेटली. और क्या हमें पता है कि ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, डेफिनेटली बनता है. तो यानी कि क्या है, अगर मैं बात करूं ए बी और सी में, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वी नो अबाउट द कोन. चलो देखो क्या, स्लैंट हाइट की बात अगर मैं करूं, स्लैंट हाइट क्या है, एल है. तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या मालूम है मुझे मालूम है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर. तो डायरेक्टली लिख लेते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 6 स्क्वायर इज 36. 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, 6 3 प्लस 4 10, यानी कि 100. एल स्क्वायर इक्वल टू 100, देन इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, विच मीन्स लेंथ इक्वल टू कितनी आ गई, 10 आ गई. यानी कि स्लेंट हाइट इक्वल टू कितनी आ गई, 10 आ चुकी है. तो हमें स्लेंट हाइट चाहिए थी जो कि कितनी आई है, 10 क्या मीटर.
ठीक है, 10 मीटर आ चुकी है। जैसे ये काम हो गया, स्पेस के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा इसे, ठीक है। जैसे ये काम हो गया, अब हमें मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है, मैंने बार बार बोला हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज व्हाट 6, व्हाट इज एल इज 10। ध्यान रखना 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आगे चल के मे भी कुछ इजी हो जाए। चलो अभी देखते हैं, नहीं होगा तो फिर डेसिमल में रखेंगे। चलो अभी हम आगे काम करते हैं। आगे क्या है, वैसे इसमें आगे इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी पाई की वैल्यू 3.14 रखने को क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर तुम क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ते हो तो रख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई भी नहीं करता, अभी इतना ही छोड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, एरिया ऑफ व्हाट, ये क्या था, रेक्टेंगुलर टारपोलिन। ये क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी हमने बात की थी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। लेंथ की वैल्यू नहीं मालूम है, ब्रेथ की वैल्यू मालूम है 3 मीटर, ये रहा, ठीक हो गया। अब हमें क्या मालूम है, देखो एक कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता चल गया, एरिया ऑफ टारपोलिन हमें पता चल गया एल इंटू बी। अब हमें क्या मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पता होगा कि क्या इसी टारपोलिन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एरिया ऑफ, अब यहीं पे आ जाते हैं सीधा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था और एरिया ऑफ कोन जो किया था, हमने क्या किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या कहेंगे, थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं, हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टारपोलिन, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन। ये क्यों हुआ, मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। वैल्यू रखते हैं, क्या था, एल इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर एल की वैल्यू कितनी थी, यहाँ मैंने लिखी हुई है पहले 13.4 इंटू 6 इंटू 10। वैसे हम इतना काम ना करके डायरेक्टली इसमें भी कर सकते थे। यहाँ एल इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, डेसिमल 3 2 ज़ा 6 इंटू कितना है 10, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 620 62.8 आएगा लेंथ। तो लेंथ कितनी आ गई, 62.8 क्या, मीटर। दिस इज द आंसर, राइट, 62.8 मीटर इज द आंसर। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी कुछ डिमांड की हुई है इसने। नाउ लेंथ, सॉरी लेंथ इक्वल टू कितनी आ गई फिर, 62.58 मीटर, ठीक है। ये लेंथ किसका है, ये रेक्टेंगल जो टारपोलिन था उसकी लेंथ आ गई 62.8 मीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि क्या, एज्यूम that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। यानी कि क्या, जब हमने इस टारपोलिन से टेंट बनाया तो उस टाइम पे क्या बना था, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लगा था स्टिचिंग करने में, थोड़ा खींचने में, मार्जिन्स बनाने में, ठीक है। तो यानी कि वो कपड़ा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब ब्रेथ तो फिक्स है, तो इसमें तो इंक्लूड करोगे नहीं, तो बचेगी लेंथ जिसमें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लेंथ है कितनी हमारे पास, एक्चुअल में हमारे पास कितने आया था, 62.8 मीटर आया हुआ था। तो 20 सेंटीमीटर और इंक्लूड करना है तो कर दो, 20 सेंटीमीटर इंक्लूड कर दो, बात खत्म हो गई। अब एक और चीज, ये क्या है, सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप कि ये तुम्हें आता होगा। कितना होगा, पॉइंट, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो गया, 0.20 मीटर हो गया है। अब इंक्लूड करेंगे 62.8 मीटर प्लस इतना कितना होगा, 63 मीटर। आई होप तुम्हें इतना तो आता ही होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ व्हाट, रेक्टेंगुलर टारपोलिन इज इक्वल टू कितना आ गया, 63 मीटर। क्यों किया 20 सेंटीमीटर इंक्लूड, रिमेंबर दिस, हाँ ये अपने मन से नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम। ठीक है, कोन है, ये रहा भाई, फिर से सब जगह कोन ही तो है यहाँ पे भी, ठीक हो गया, ये कोन है हमारे पास। स्लेंट हाइट गिवन है, कितना है, 25 मीटर, 25 मीटर इज द स्लेंट हाइट, ठीक है। और डायामीटर गिवन है 14 मीटर, डायामीटर तो ये कंप्लीट होता है 14 मीटर, दिस कंप्लीट लेंथ इज 14 मीटर। तो इसकी रेडियस भी हमें पता है 7 मीटर होगी, आई होप ये तुम्हें आता होगा, इसका हाफ होता है, ठीक हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स, देखो ये क्या है, टॉम्ब है एक तरीके से, ठीक है। इसको क्या करना है, वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश करोगे तो बाहर से करोगे, ठीक हो गया।
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस लिखा भी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है कर्व्ड सरफेस पे ही करनी है, ठीक हो गया, यानी कि बॉटम नहीं है इसका, पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कह रहा है रेट, प्राइस गिवन है कि कितना है 100 मीटर स्क्वायर, तो क्या है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में या व्हाइट वॉशिंग करने में 210 रुपीज लगते हैं, वो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। चलो डिस्कस करते हैं फिर, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं, अगर व्हाइट वॉशिंग करनी है तो कितने एरिया पे करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया में करनी है। तो हमें मालूम है कि क्या, स्लेंट हाइट गिवन है 25 मीटर, इसका रेडियस गिवन है 7 मीटर, हमें यही चाहिए होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोनिकल टॉप कितना है, क्या होता है, पाई आर एल होता है, वैल्यू रखो, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक सो। 22/7 इंटू पाई की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू एल है, देन 25, ठीक हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 25 22 इंटू 25, बहुत इजी वे में करो, 22 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो टफ पड़ेगा, इजी वे में जाओ, क्या 22 को लिखो 11 इंटू 2 इंटू 25, 25 2 से कितना होता है 50 होता है, 50 को मल्टीप्लाई करना आसान है, बस बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये क्या है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, ठीक हो गया, तो यानी कि 550 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। ये आ गया हमारा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जितने पोर्शन में हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें कॉस्ट फाइंड करना है। 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 210 रुपीज। लेकिन हमें 100 मीटर स्क्वायर है क्या हमारे पास एरिया, नहीं, हमारे पास एरिया है 550, कुछ नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा भाई, नीचे डिवाइड में जाएगा, 210 अपॉन 100, 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 210 अपॉन 100, 2 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 210 अपॉन 100 इंटू 2, 3 मीटर स्क्वायर 210 अपॉन 100 इंटू 3, 550 इज इंटू 550, ठीक हो गया, बस आंसर आ गया, 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 210 अपॉन 100 इंटू 550, सॉल्व करोगे तो ये विल गेट द आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करो, स्टिल इफ यू फाइंड आउट एनी डाउट्स देन आस्क, ओके। नाउ अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4।